अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डारा एजुकेशन के माई सीक्वल वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज हमारी डिस्कशन का मकसद मैनिपुलेटिंग टेबल्स के साथ कंसर्न है। मैनिपुलेटिंग टेबल से क्या मुराद है? माई सीक्वल ओनली डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल व्हेन यू क्रिएट अ टेबल। जब आप टेबल क्रिएट करने की कमांड लगाते हैं या क्रिएट डेटाबेस करते हैं तो बेसिकली उसका काम सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है कि जिस तरह से आप कौन से इंटीजर क्या टाइप्स होंगी, उनका वेरिएबल, उनकी कॉलम के नेम्स कितने होंगे, कॉलम नेम क्या हैं, सच काइंड ऑफ थिंग। दिस टेबल स्ट्रक्चर डज नॉट कंटेन एनी डाटा। और ये जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर कोई डाटा मौजूद नहीं होता। यू विल हैव टू ऐड डाटा इन टू द टेबल आफ्टर क्रिएटिंग। जब आप टेबल बना लेते हैं तो जब अभी हम कमांड इस्तेमाल भी कर रहे थे, इंसर्ट की कमांड, इसके ज़रिए आप इसमें डाटा डालते हैं। यू कैन आल्सो रिप्लेस और मॉडिफाई द डाटा आफ्टर एडिंग टू इनटू द टेबल। In addition, you can delete data from a table if you do not require the data. आप इसको चाहें तो delete भी कर सकते हैं, update भी कर सकते हैं, it depends upon you. You are required to add data to a table after creating it. अगर आपने एक टेबल बना ली है तो अब नेक्स्ट काम आपका ये है कि आप उस टेबल के अंदर डाटे को इंसर्ट करें। इसके लिए जो कमांड हम माई सीक्वल के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो इंसर्ट की कमांड है, टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड इनटू अ टेबल। माई सीक्वल अपेंड द न्यूली इंसर्टेड रिकॉर्ड आफ्टर द लास्ट रिकॉर्ड इन द टेबल इफ़ द टेबल ऑलरेडी कंटेन्स रिकॉर्ड्स। और अगर उसमें पहले से टेबल्स में रिकॉर्ड बने हुए हैं तो वो आपका जो डाटा है जो इंसर्ट करता है वैल्यू, वो आपकी आखिरी जगह के ऊपर जाके आपकी वैल्यू को इंसर्ट कर देता है। अब जैसे ये एक इसका सिंटैक्स देख लीजिए, इंसर्ट, लो प्रायोरिटी, डिलेड, इग्नोर, इनटू। इससे मुराद ये होती है कि ये ऑप्शनल हैं। अगर आप इनमें से कोई इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको इनको इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन लेट्स जो सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो इंसर्ट इनटू का इस्तेमाल है। इंसर्ट इनटू एंड देन टेबल नेम, आपने जो भी टेबल क्रिएट की है, कॉलम नेम एंड देन फिर उसका वॉलम वाली वैल्यूज़। कॉलम नेम, अगर बिलफर्ज आपने एक टेबल बनाई है और उसमें आपने 5 कॉलम लिए हुए हैं और उसमें से आप 3 के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, 2 के अंदर इंसर्ट नहीं करना चाहते और वो नॉट नल भी नहीं है, तब आप उनके कॉलम नेम यहाँ पे मेंशन करते हैं इन टू टेबल के नेम के बाद। और इसी तरीके से वैल्यूज़ देते हैं और फिर जो अगर आपने एक्सप्रेशन देना हो और वो आगे जो क्लॉजेस आपने बनाई हुई हैं। द ऑप्शन ऑफ इंसर्ट कमांड आर लिस्टेड। लो प्रायोरिटी से क्या मुराद है? पोस्टपोन एडिशन ऑफ रिकॉर्ड्स टिल ऑल ऑपरेशंस रीडिंग फ्रॉम द क्लाइंट हैव कंप्लीटेड। आप पहले देखना चाहते हैं कि तमाम तर ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह से दूँ, लेट्स सपोज आपके पास ऑनलाइन या ATM कि आप इंस्ट्रक्शंस, आप ATM है, ATM आप किसी और बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने उसमें से बहुत सारे मराहल गुजरते जा रहे हैं, कई जगहों से डाटा इंसर्ट होगा एंड जब तक वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट ना हो जाएं, आपकी ट्रांजैक्शन को आपके डाटे में इंसर्ट ना किया जाए। डिले द इंसर्शन अगेंस्ट ऑल इनकमिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। आप जैसे इसकी एक और भी डिले को समझ लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को बैंक में छुट्टी होती है, बैंक हॉलीडे। 1 जून, जुलाई को भी छुट्टी होती है, बैंक हॉलीडे। या आपकी इतवार को बैंक हॉलीडेज़ होती हैं, लेकिन आपकी ATMs आपको 24 अवेलेबल होते हैं। अब अगर आपने ट्रांजैक्शन सैटरडे संडे को की है, जब आपके बैंक टाइमिंग्स क्लोज हो गई हैं, तो वो पोस्टेड होंगी आपके अकाउंट में इन द नेक्स्ट डेट ऑफ वर्किंग, नेक्स्ट वर्किंग डेट में आपको होगी। तो उस वक्त तक क्या किया जाता है कि एक पूल बना के आपके डाटे को एक तरफ अलहदा रख दिया जाता है और उसको डिलेड ऑप्शन में रखा जाता है। जब भी कंप्यूटर उसके अंदर फाइनल कोडिंग करेगा तो वो उसके अंदर देखेगा कि क्या तमाम ऑपरेशन डन हो चुकी है, नहीं तो वो उसको इग्नोर ओवरराइड द एरर कंडीशन फॉर कॉलम्स एंड ऐड द रिकॉर्ड टू द टेबल। इग्नोर से देखें, आपने ATM से ट्रांजैक्शन की, आपने ATM में अपना पिन कोड डाला, अमाउंट डाली, वो इन्फॉर्मेशन लेके चला गया, आपके अकाउंट में से डिडक्शन हुई, आपको SMS भी आ गया, मशीन पैसे देने लगी, तो मशीन ने आपकी प्रॉब्लम अकर हो गई, पैसे नहीं आपके निकले। तो वो आप देखते हैं कि आजकल तो बहुत जदीद सिस्टम आ गए हैं, तो वो थोड़ी देर बाद आपके जितने पैसे हैं वो रोल बैक हो जाती है, ऐसे ही।
तो वो फिर जब तक पूरा कंप्लीट स्टेटस नहीं होता वो इस इंसर्शन को जो आपने की है उसकी कमांड को इग्नोर कर देता है. इनटू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द टेबल इनटू विच द कॉलम्स आर टू बी एडिड. कॉलम नेम आपको पता है एक्सप्रेशन. इंडेक्सेस इंक्लूड्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अ कॉलम एंड डिफॉल्ट ऑन डुप्लीकेशन एंड की अपडेटेड. सो ये आपके सारी वो इन्फॉर्मेशन थी. अब इस तरह से हमने एक कमांड की है, हमने टेबल भी बनाई थी. लेट्स सपोज ये आपके सामने हमने पिछले लेक्चर में भी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड देन वैल्यूज़. लेट्स सपोज आप एक क्रिएट टेबल करते हैं, टेबल टीचर के नाम से. ये मैं एक DDL लैंग्वेज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल टीचर ID, और इसको मैं प्राइमरी की कर देता हूँ, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ, और टीचर नेम, टीचर एज, टीचर S और टीचर सिटी. और बेस टीच कॉन्टैक्ट, दो क्यों आई, एक आनी चाहिए. क्रिएट टेबल, हमारा एरर कहाँ पे आ रहा है. इसके साथ एन वेरिएबल का इंटीजर दी, टाइप नहीं दी थी, दैट्स व्हाई. टीचर ID, टीचर 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 बिग इंटीजर के बाद एक ब्रैकेट आनी थी. ओके जी, ये हमारी क्यूरी डन. लेट्स सपोज इसमें हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू टीचर. अब हमने वो कॉलम डालने हैं जिसको हमने नॉट नल दिया हुआ है और वो हमने लाजमन डालने, और उनमें वैल्यूज़ हमने नहीं क्या डालने. मैं चाहता हूँ कि टीचर अंडरस्कोर नेम और टीचर एज डाल दूँ. ये मैंने कॉलम सेलेक्ट किए, वैल्यूज़, और मैंने कहा जी कि सैफ दे दें एंड एज जो है वो 25. ये डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली. आप चेक करना चाहें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर, तो आप देखें कि सिर्फ एक रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर हुआ है, टीचर एड्रेस, टीचर सिटी, टीचर कंटैक्ट नहीं हुआ. तो इसी तरह से अब अगले में मैं डाल रहा हूँ, तो इंसर्ट इनटू टीचर, और मैं डालना चाहता हूँ टीचर नेम और साथ में टीचर का सिटी. ज़रा गौर कीजिए, मैंने एज छोड़ दी है, सिटी एंड टीचर कंटैक्ट डालना चाह रहा हूँ. यहाँ पे वैल्यूज़, और इसकी वैल्यूज़ हैं फॉर एग्जांपल नेल्सन, और सिटी लाहौर, कंटैक्ट नंबर 321 लाइक दिस. अब आप देखेंगे कि ये डाटा भी इंसर्टेड हो गया. आप सेलेक्ट टीचर फ्रॉम कीजिए, तो यू कैन सी दैट कि जिस वैल्यू को मैंने नल छोड़ा हुआ है मैं वहाँ पे इस वैल्यूज़ को कर सकता हूँ. जैसे आप लोग अपना इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, कई चीज़ें हैं जो यूज़र से रिक्वायर्ड हैं. लेट्स सपोज अगर आप एक ऑनलाइन कोई किसी किस्म का फूड एंट्री करना चाह रहे हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट तीन चीज़ क्या है, यूज़र का नेम आ जाएगा, कंटैक्ट नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, एंड बाकी इन्फॉर्मेशन में सिर्फ एक फूड जो डिलीवर कर रहा है वो आ जाएगा. बाकी अगर चीज़ें कुछ और आपने डाली भी हुई हैं वो नहीं आती, तो उनके पीछे आपने नल रखना है. जिनको आप चाहते हैं कि नहीं ये लाजमन दे, उनके ऊपर आपने
नॉट नल देना। लेट्स सपोज मैंने अभी तक नेम को नॉट नल नहीं किया था, अभी हम आगे अपडेट वाली कमांड्स करने जा रहे हैं, तो उस वक्त हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आगे चलते हैं। इंसर्ट की कमांड हमारे पास कंप्लीट हो गई। इंसर्ट इन टू डिपार्टमेंट वैल्यूज लाइक दिस, आपने इसको क्यूरी को रन कर दिया। अच्छा, एक इस तरीके से भी आप डाटे को इंसर्ट कर सकते हैं। टू इंसर्ट रोज इन एम्प्टी एंटर द फॉलोइंग कमांड एट द कमांड प्रॉम्प्ट। आप इसको बजाय जिस तरह मैंने ब्रैकेट्स लेके एक दफ़ा वैल्यूज़ लिखा था, आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं इसकी कमांड्स को। सेट इंसर्ट इन टू एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, सेट डी नेम इज इक्वल टू सेल्स, डेट ऑफ ज्वाइन। अगर हम देखते हैं कि इस तरह हम इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इंसर्ट इन टू टीचर, सेट करेंगे टीचर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू असफंद। तो ये देखें कि डाटा कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आप डाटा सेट की कमांड के ज़रिए भी आ गया। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी वाली कमांड इंसर्ट करते हैं, वैल्यूज़ वाले में या इस तरह से एक वैल्यूज़ के साथ करेंगे। दोनों मेथड आपके पास हैं, लेकिन इसमें सेट अगेन एंड अगेन नहीं देना है, आपने सिर्फ एक दफ़ा ही देना है, एंड देन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।